अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रॉब्लम 4 है जो हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमें बताता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ। अगर हम एक एज के रूफ से हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं तो चार चीज़ों का हमें इस प्रॉब्लम में जवाब देना है। फर्स्ट थिंग दैट्स हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल फ्रॉम 4.9 मीटर्स। अगर हमें 4.9 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप करना है तो कितना टाइम लगेगा। एंड हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ द फॉल। अगर ये पूरी तरह से नीचे गिर गई तो कितनी तेजी से गिरी, ये हमें दूसरे दिस पार्ट में हमें बताना है। एंड द थर्ड वन, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर्स, कि अगर हम इसी स्टोन को 7.9 मीटर्स हाइट से गिरा दे तो कितना टाइम लगेगा। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन आफ्टर 1 एंड आफ्टर 2 सेकंड्स, के 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट पे आएंगे, स्टोन इज ड्रॉप्ड, क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं स्टोन, सो इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि इसने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है। सो हाइट जो अभी हमें दिखाई गई है पहली पार्ट में, दैट्स 4.9 मीटर्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो टाइम टी हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा एट दैट हाइट ऑफ 4.9 मीटर्स। सो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन से इसका पता करना है। दैट्स हाइट, दैट्स ut प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। यहाँ पे at होना चाहिए था, at का स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वास्ता है। दैट्स हाउ वी रिटन ओवर हियर द स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो h यहाँ पे दिखाया गया है 4.9, दैट्स 4.9 मीटर्स, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट्स दिस इज u, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 0 एज वी हैव रिटन ओवर हियर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस 1/2 है, दैट्स 9.8, दिस इज फॉर दिस g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए 9.8, एंड टी स्क्वायर का भी पता करना है। दैट्स हाउ दैट विल बी इक्वल टू दिस ऑल थिंग अप टू हियर, यहां से लेकर 0 से लेकर 9.8 तक इसका कैलकुलेटेड आता है 9.4, फिर आता है टी स्क्वायर। और वी कैन से दिस टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4.9 डिवाइड बाय 4.9। दिस टी स्क्वायर अगर हम एक साइड लेंगे, सो वी कैन से सिंपली से दिस h इज इक्वल टू सिंपली दिस t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4.9 डिवाइड बाय 4.9 सिंपली, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दैट। और वी कैन से दिस 4.9 if we divide the same with the same thing, so we can say that will be equal to simply 1, or we can say t is equal to root of 1, that will be equal to 1 second। so इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चीज को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो इसका 4.9 मीटर हाइट से सिंपली 1 सेकंड लगेगा। दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट पे आते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तो हमें नहीं पता, दैट्स कॉल्ड एज, ये हमें यहाँ पे निकालनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये पूरी तरह से अपनी फॉल कंप्लीट होगी करेगी। दैट मींस व्हाट विल बी इट्स द फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी वो दूसरे पार्ट से हमें पता करना है। चूंकि हमें पता है कि टाइम चूंकि 1 सेकंड लगाया, अभी हमें पहले पार्ट में पता चला कि एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। सो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से हमें ऐड करनी है v इज इक्वल टू u प्लस gt का gt, दैट्स v इज इक्वल टू u प्लस gt, और वी कैन से v दैट सिंपली v इज इक्वल टू u, जो कि 0 है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 9.8 हमारा g के लिए है, और 1 हमें अभी निकला यहाँ से 1 सेकंड। सो दैट विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। सो वी कैन सिंपली से द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज 9.8 is simply the value for the acceleration due to gravity. So we can say the final velocity after the end of the fall will be 9.8 meter per second. So this is the answer for your second question. Third question में हमारी height थोड़ी different है, that's about 7.9 meters। अगर हम इसी चीज को 7.9 मीटर से ड्रॉप करेंगे तो कितना, हाउ डज इट मूव, कितनी तेजी से नीचे आएगी, किस रेट से आएगी, हमें पता करना है। तो यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी, अगर हम ले लेंगे v, वो हम v ही लेते हैं। सो अगर हम लेंगे हाइट, चूंकि हमारी यहाँ नहीं दी गई है, दैट्स 7.9 मीटर्स, सो वी कैन से फ्रॉम द इक्वेशन दैट्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहाँ पे 2gh है, that's the another equation for that we can calculate it the same from this very equation, v square minus u square is equal to 2as होता है, लेकिन यहाँ पे gs होता है, because acceleration for that we can write the acceleration due to gravity 2gh। so v square minus this v square minus 0, this is u square because it is 0, so we can say v square minus u square, that is 0, is equal to 2 into g is 9.8 into 7.9 है हमारी हाइट जो ऊपर दी गई है। और वी कैन से v हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 एंड इसका स्क्वायर है, दैट्स हाउ वी हैव रिटन ओवर हियर द रूट, दैट्स 2 into 9.8 into 7.9, ये सारा मल्टीप्लाई करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू दिस ऑल इज इक्वल टू 154.84 अंडर रूट ऑफ 154, अंडर रूट ऑफ 154 into 84 will be equal to 12.4, but this velocity is always in meter in seconds because this velocity we calculated in meter
पर सेकेंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चीज को 7.9 हाइट से गिराएंगे तो ये किस रेट से गिरेगी, 12.4 मीटर पर सेकेंड से। सो दिस इज द आंसर फॉर योर सी पार्ट। नाउ द फोर्थ डी एंड लास्ट पार्ट इज द एक्सेलरेशन, कि हमें बतानी है कि एक्सेलरेशन आफ्टर 1 और 2 सेकेंड्स क्या होगी। क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रिमेन्स सेम एट ऑल टाइम्स, किसी की कोई भी टाइम हो वो सेम रहती है। सो वी कैन सिंपली से acceleration g is 9.8 meter per second after 1 second and after 2 seconds. That will not simply मैटर। सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 4। अब हम प्रॉब्लम 5 पे आएंगे। प्रॉब्लम 5 क्या कहता है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। अगर हमें एक बॉडी होगी और इसकी वेट होगी 49 न्यूटन, इसका मास कितना होगा ये पता करना है। क्योंकि हमें इससे पहले पता है कि मास जो होता है वो टोटल मटेरियल ऑफ द कंटेंट होता है, कि कितना कंटेंट होता है मटेरियल में। द टोटल कंटेंट प्रेजेंट विद इन द मटेरियल दैट्स कॉल्ड एज द मास, एंड द वेट इज सिंपली द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो वी कैन से वेट जो कि यहाँ पे दिखाया गया है 49 न्यूटन, दिस इज 49 न्यूटन मास हमें पता करना है। क्योंकि हमें इक्वेशन पता है रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास, दैट्स W इज इक्वल टू mg। This is weight of the body and m is mass of the body and g is acceleration due to gravity. So we can say we can simply take the m towards one side. M बराबर होगा simply W divided by g के, क्योंकि W दिया गया है 49 न्यूटन and g के लिए 9.8 है, हमारा पता ही है। That will be equal to, this is calculated, this will be equal to 5 kg. So we can say the body whose weight is 49 newton, its mass will be 5 kg. So this is simple problem. अब हम छठे प्रॉब्लम पे आएंगे। This is important and the last one. If a planet exists whose mass was twice that of Earth and whose radius is thrice to that of Earth, how much a body of 1 kg mass weight on the planet? कि ये बोलता है कि अगर हमें एक प्लेनेट एग्जिस्ट करता है कहीं यूनिवर्स में और इसका जो मास है वो अर्थ से 2 गुना है और इसका जो रेडियस है वो अर्थ से 3 गुना है। अब हमें बताना है कि अगर हमें एक बॉडी है ली है वो 1 kg उसका मास है और उसका वेट कितना होगा उस प्लेनेट पे जो अर्थ से 2 गुना बड़ा है मास के हिसाब से और 3 गुना उसकी रेडियस है अर्थ से। तो 1 kg बॉडी जो है उसका वेट कितना होगा उस प्लेनेट पे। तो पहले हमें पता करना है, हमें 2 चीजें यहाँ पे दी गई है, एक प्लेनेट और दूसरा है अर्थ। तो हमने लिखा कि मास ऑन द प्लेनेट दैट इज 2 times टू दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। ई के लिए अर्थ है और दैट इज RP, दैट एंड वी कैन से द मास of that body is 1 kg. That's simply, and we can say RP is radius of planet, that's 3 times to that of the radius of Earth. And हमें क्या पता करना है, that's weight of that body on the planet, that's called as weight on planet। ये हमें पता करना है, इसकी वजह से यहाँ पे note of interrogation हमें दिखाया गया है। अब हमें क्या है, this is G is acceleration due to gravity on Earth, that will be equal to gm divided by r square। लेकिन यहाँ पे E और E दिखाया गया है because it shows the Earth। And also for that planet we can simply the acceleration due to gravity on planet that will be equal to gm divided by r square, but यहाँ पे p दिखाया गया है that simply shows the planet। that's simple। so अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ मिला के हमें पता चलेगा, हमें यहाँ पे फाइनली क्या निकालना है, the weight of that body on that planet। इस प्लेनेट पे इस बॉडी का जो 1 kg मास का है इसका कितना वेट होगा। so हमने क्या किया, इस gp divided by ge, this gp is divided by this gp, that's called acceleration due to gravity on planet is divided by acceleration due to gravity on earth, that will be equal to, क्योंकि g और g कांस्टेंट है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, तो mp डिवाइड बाय और p, दैट्स कॉल्ड एज mp, क्योंकि gp का वैल्यू जो है वो यहां से है, दैट्स कॉल्ड एज mp लिखा हमने डिवाइड बाय और p, दिस इज और p, दैट्स कॉल्ड एज और p। इन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऊपर चढ़ाएंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स और ई ऊपर आ जाएगा, दैट्स हाउ वी रिटन ओवर हियर, दैट्स कॉल्ड एज द और ई डिवाइड बाय एम ई, दिस इज और ई डिवाइड बाय एम ई, दैट विल बी इक्वल टू एम पी डिवाइड बाय एम ई, दिस इज एम पी डिवाइड बाय एम ई। इसको हम क्रॉस करेंगे ऐसे, इसको क्रॉस करेंगे, दैट्स एम पी डिवाइड बाय एम ई इंटू और ई डिवाइड बाय और पी, दैट्स और ई डिवाइड बाय और पी, लेकिन इसका स्क्वायर है तभी हमने इसका होल स्क्वायर लिखा यहाँ पे। और वो दैट देन वी कैरी ऑन, दैट इज जीपी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट विल बी इक्वल टू जीई। इस जीई को हम यहाँ से लिख रहे हैं जीई इनटू एमपी, क्योंकि एमपी यहाँ पे है एंड एमई ये फिर आगे सेम ही है, दैट्स कॉल्ड एज और ई डिवाइड बाय और पी का होल स्क्वायर। और अदर अगेन वी हैव रिटन
acceleration due to gravity on planet will be 9.8 per 9.8, that is ge के लिए हमारा है 9.8. acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second into 2, that's mp divided by ma, because this is the mass of planet to that of earth is twice, and re, that's the radius of earth to that of the planet, that's radius of earth is 1 time and radius of planet is 3 time का whole square, तो यहाँ पे ही है, that will be equal to 2.17 meter per second. That's called as the acceleration due to gravity on planet, that is 2.17 meter per second. Again we have written over here WP is equal to mgp, that's from the equation we can say WP, that's called as the weight of the body on the planet, is equal to mgp, that's mass and acceleration due to gravity on planet, that's called 1, that's called mass के लिए हमने 1 because it's 1 kg over there, and g is acceleration due to gravity on planet, ये हमें अभी निकला, that's 2.17, that will be equal to 2.17 न्यूटन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है जिसका मास 1 kg है, इसका वेट इस प्लेनेट पे सिंपली 2.17 न्यूटन होगा. Dear students, we have completed these 3 problems, and with that we'll take the next topic, that is simply the flotation, the 4th unit of physics, by tomorrow. Thank you.